हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धपुर गार्ड स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम इसके जीके के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाली सभी अपकमिंग परीक्षाओं के लिए। जैसे आगे परीक्षा होंगी, क्लर्क की परीक्षा, जो आईटी की, स्टोर कीपर की। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 120 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि मदिरा शराब में क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा यानी एथेनॉल, ऑप्शन बी मैथेनॉल। तो मैथेनॉल का प्रयोग किया जाता है केमिकल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 121 पर। और दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। फ्यूमजलिन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी प्रतिजैविक, ऑप्शन बी मलेरियाई परजीवी संचारित होता है। तो ये यानी किसके द्वारा संचारित होता है? इसका राइट आंसर होगा एनोफिली द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123, उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला फल कौन है? तो उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला फल है यानी चेस्टनट, ऑप्शन बी। किसके निवारण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है? टैनिन। इसका राइट आंसर होगा स्याही, ऑप्शन सी। मक्खन किसका उत्तम स्रोत है? मक्खन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यानी हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग विटामिन ए और विटामिन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स? इसका राइट आंसर होगा यानी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी। तो चलिए 127 क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी नियुक्त किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सेना प्रमुख ये भी, एयर स्टाफ का प्रमुख ये भी। इसका आंसर होगा यानी लोकसभा का स्पीकर, यानी ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? यानी संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? इसका राइट आंसर होगा यानी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन ए। आपातकाल की अधिघोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी 1 महीने के भीतर, ऑप्शन ए। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट ओनली वन मेंबर ऑफ द लोकसभा? निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक मेंबर चुनता है? इसका सही आंसर होगा यानी सिक्किम, ऑप्शन बी। ऐसा कौन सा बिल है जो यानी लोकसभा में शुरू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा यानी मनी बिल, ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी यानी इसका राइट आंसर होगा यानी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी। सरोजनी नायडू। तो ये यानी थी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस की। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसका जो सही आंसर होगा यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा, ऑप्शन डी। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत फिनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है? फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी आर्टिकल 360। आइए बात करते हैं आर्टिकल 356 की। इसके तहत यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A स्थापित किया है? इसका राइट आंसर होगा यानी
6वां अमेंडमेंट ऑप्शन ए। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अदंत्य प्रोग्राम? इसका सही आंसर होगा यानी हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर, निर्धनता की सहायता करना, ऑप्शन डी। SJSRY, पहले तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका जो संबंध है यानी अर्बन एरिया से, ऑप्शन ए। भारत में जो गरीबी का आकलन किसके द्वारा दिया गया है? इसका जो सही आंसर होगा यानी नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका जो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर। भारत में जो केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा यानी RBI, ऑप्शन सी। तो चलिए 141 क्वेश्चन पर स्टैग्फ्लेशन क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा यानी 141 का मंदी के साथ स्फीति, ऑप्शन सी। महंगी मुद्रा नीति का अर्थ क्या है? तो यानी महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है उच्च ब्याज दर, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? मशीनरी का हिस्सा तो यानी समाधान अधिकारी ये भी है, कार्य समिति ये भी है, समाधान मंडल भी है। इसका आंसर होगा यानी वेतन न्यायालय, ऑप्शन डी ये नहीं है। व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ था यानी 1986 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने दिया? तो ये यानी दिया था MS स्वामीनाथन ने। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।